कराची की हालत ज़ार पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट जस्टिस गुलजार अहमद कहते हैं कि सिंध हुकूमत की नाकामी के नताइज बहुत खतरनाक होंगे। पूरा कराची अब गोट बन चुका। शहर में गटर का पानी भरा है, मच्छर मक्खियों की भरमार है। सिंध हुकूमत लोगों को इस हाल में देखकर एंजॉय कर रही है। अदालत का तमाम नालों की सफाई एनडीएमए को देने का हुक्म। अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान कहते हैं वफाकी हुकूमत कराची को बचाने के लिए मुख्तलिफ कानूनी और आईनी ऑप्शन सोच रही है, जिसकी तफसील अभी नहीं बताई जा सकती। सुप्रीम कोर्ट में कराची के मसाइल पर जवाब। वजीर आजम की ज़ेर सदारत महंगाई और रोजमर्रा अशिया की कीमतों का जायजा इजलास। वजीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं तमाम सूबों में आटे की यकसा कीमत से मुतालिक लाहे अमल बनाया जा रहा है। मुशीर खजाना सूबाई वजीर अब्दुल अलीम खान और मुतल्लिका फूड सेक्रेटरीज लाहे अमल बना रहे हैं। हुकूमत की जानिब से जो इक़दामात लिए गए इससे जल्द आगाह करेंगे। मरियम नवाज कहती हैं बुलेट प्रूफ गाड़ी उनकी नहीं, नवाज शरीफ की है, जिससे बहुत नुकसान पहुंचा। बुलेट प्रूफ गाड़ी को हर तरफ से पत्थर ईंटों से हमला किया गया। क्या कोई पत्थर बुलेट प्रूफ गाड़ी का शीशा तोड़ सकता है? मरियम नवाज का ट्वीट में सवाल। कौमी असम्बली में नैब ऑफिस के बाहर हंगामा राई की बासगश। ख्वाजा आसिफ का राना तनवीर पर मुकदमा पर एहतजाज। कहा राना तनवीर कल असम्बली इजलास में मौजूद थे, उन पर मुकदमा कैसे हो गया? पर्चा लाहौर में हुआ जो बहुत बड़ी ज्यादती है। तहरीक इस्तेहसाक पेश करेंगे। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं मरियम नवाज की पेशी पर ड्रामा स्टेज बना दिया गया। लोग जानना चाहते हैं गाड़ियों में पत्थर कहां से आए। वाक़े पर बहस हो सकती है लेकिन हाउस का माहौल खराब नहीं करना चाहते। वजीर खारजा का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। नैब ऑफिस के बाहर हंगामा राई और पथराव। 58 लीगी कारकुनान अदालत में पेश। जुडिशल रिमांड पर जेल भिजवा दिया गया। थाना चूम में 8 मुख्तलिफ दफात के तहत मुकदमा दर्ज। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज और दीगर शख्सियात के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किए गए। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ कहते हैं कारकुनों की रिहाई तक चैन से नहीं बैठेंगे। सियासी कारकुनान के साथ खतरनाक मुजरिमों जैसा सलूक अफसोसनाक है। तशद्दुद का निशाना बनाकर हथकड़ियां लगाना हुक्मरानों की इंतकामी सोच का सबूत है। मौजूदा हुकूमत सियासत को जाती इंतकाम में बदल रही है। मुस्लिम लीग नून की सेशन कोर्ट में इमरान खान और शहजाद अकबर समेत दीगर शख्सियात के खिलाफ दरख्वास्त। मरियम नवाज की पेशी के दौरान कातिलाना हमला किया गया। सरकारी मशीनरी का बेदरेग इस्तेमाल हुआ। हमला करने और अहकामात जारी करने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा। कैप्टन रिटायर्ड सफ्तर का दरख्वास्त में मुआक्किद। कौमी असम्बली में इंसदाद दहशतगर्दी तरमीमी बिल 2020 को कसरत राय से मंजूर कर लिया गया। शराकतदारी महदूद जिम्मेदारी समेत 5 बिल मंजूर कर लिए गए। कंपनीज तरमीमी बिल और नशावर अशिया की रोकथाम का बिल भी शामिल। लीगी रहनुमा मोहसिन शाहनवाज ने कहा कि हम अपनी तरामीम वापस लेते हैं। हाउस में फतेह हुकूमती बेंच या अपोजिशन की नहीं, पाकिस्तान की होनी चाहिए। वजीर आला पंजाब नैब ऑफिस में पेश। उस्मान बुज़दार से 1.5 घंटे तक तहकीकात। शराब लाइसेंस इजरा के हवाले से सवालात पूछे गए। वजीर आला पंजाब बगैर प्रोटोकॉल नैब दफ्तर पहुंचे। वुज़रा, मुशीरों और पार्टी रहनुमाओं को भी नैब ऑफिस न आने की हिदायत कर रखी थी। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं शराब लाइसेंस के मामले पर इबहम दूर करने के लिए हक़ाइक़ नैब के सामने रखे। दामन साफ है, जब भी बुलाया जाएगा पेश होंगे। कौम ने कानून शिकनी और कानून पसंदी का मुजाहरा देखा। कानूनी तकाजे पूरे करते हुए ज़ाती हैसियत से नैब के सामने पेश हुआ। सिर्फ एक गाड़ी में बगैर प्रोटोकॉल नैब के दफ्तर गया। नए पाकिस्तान में कोई कानून से बालातर नहीं।
फयाजुल हसन चौहान कहते हैं उस्मान बुज़दार की बगैर प्रोटोकॉल नैब पेशी आइन की पासदारी की आला मिसाल है। उस्मान बुज़दार की पेशी में शरपसंद बददयानत सियासी मुखालफिन के लिए निहायत उम्दा सबक है। नून लीग के मुफ्त में आने वाले कारकुनान दूसरे में पैसे बांटने पर अपने MPs के गले पड़े हुए हैं। नैब लाहौर ने शरीफ खानदान के एक और फर्द को तलब कर लिया। मरियम नवाज के मामूजाद भाई मोहसिन लतीफ को 17 अगस्त को तलब किया गया। मोहसिन लतीफ को औकाफ की जमीन देने के केस पर तलबी के नोटिस भेजे गए थे। PTI-MN ने मलिक करामत खोखर की कल नैब तलबी। मलिक करामत खोखर को असासजात केस में तलब किया गया। नैब ने करामत खोखर से जायदाद का रिकॉर्ड भी तलब किया है। कौमी एहतसाब ब्यूरो की ख्वाजा साद रफीक और ख्वाजा सलमान रफीक की जमानत के फैसले पर नजरसानी दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर। रूल्स के तहत नैब मुकदमात की 3 रुकनी बेंच समाअत कर सकता है। दरख्वास्त में मुआक्किब। वजीर आजम इमरान खान कल BRT मंसूबे का इफ्तिताह करेंगे। वजीर आजम को ब्रीफिंग दी जाएगी। BRT मंसूबे का आगाज अक्टूबर 2017 में हुआ था। मंसूबे में मुख्तलिफ मकामात पर 31 स्टेशन बनाए गए। मजमूई लंबाई 65 किलोमीटर है। सरबराह JUIF मौलाना फजल रहमान की जेर सदारत इजलास पार्लियामेंट में होने वाली कानून साजी पर ब्रीफिंग। इजलास में अपोजिशन की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के इनेकाद पर भी गौर किया गया। पाकिस्तान में कोरोना से मजीद 17 मरीजों का इंतकाल। तादाद 6129 हो गई। 730 अफराद में वायरस की तशखीस। मरीज 2,85,921 हो गए। सिंध में 2,290, पंजाब में 2,177, खैबर पख्तूनख्वा में 1,235, बलूचिस्तान में 138, गिलगित बल्तिस्तान में 58, आजाद कश्मीर में 59 और इस्लामाबाद में 172 मरीज इंतकाल कर चुके। दुनिया भर में कोरोना के 2 करोड़ 6 लाख मरीज, 7,46,000 हलाकतें। अमेरिका में 1,67,450, ब्राजील में 1,03,000, मेक्सिको में 54,000, रूस में 15,131, भारत में 46,197, तुर्की में 5,873, ईरान में 18,800, अफगानिस्तान में 1,345 और सऊदी अरब में 3,233 अमवात। पंजाब में तालीमी सरगर्मियों की बहाली के लिए SOPs जारी। असातिज़ा के लिए मास्क लाजमी करार। बच्चों को बगैर हाथ धोए आंखों, नाक और मुंह को छूने से परहेज करने की तलकीन की जाएगी। 6 फीट का फासला कायम रखने के लिए निशानात भी लगाए जाएंगे। छुट्टी के वक्त 1 से ज़ायद खारिजी रास्ते होंगे। लॉकडाउन में नरमी के बाद हालात मामूल पर आना शुरू हो गए। लाहौर, रावलपिंडी और इस्लामाबाद मेट्रो बस सर्विस 5 माह बाद बहाल। मेट्रो बस में 38 मुसाफिर सवार हो सकेंगे। खड़े होकर सफर पर पाबंदी होगी। मुल्क भर में जश्न आजादी की तैयारियां जोरों शोर से जारी। झंडियां, बैज खरीदने के लिए बच्चों का स्टॉल्स पर रश। घरों पर सबसे लाली परचम भी लहरा दिए गए। मकबूजा कश्मीर में भारत के मुजालिम न रुक सके। जिला पुलवामा में एक और कश्मीरी नौजवान शहीद। 2 रोज में शहादतों की तादाद 4 हो गई। कश्मीरी पाबंदियां तोड़ते हुए घरों से बाहर निकल आए आजादी के नारे। तालिबान का जल्द बैनुल-अफ़ग़ान मुज़ाकरात शुरू करने का इरादा। पाकिस्तान से पहले की तरह उन मुज़ाकरात की हिमायत का इजहार। तर्जुमान अफ़ग़ान तालिबान कहते हैं मुज़ाकरात के आइंदा दौर पाकिस्तान समेत किसी भी मुल्क में हो सकता है। डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार जो बाइडेन ने कमला हैरिस को अपना नायब चुन लिया। बेखतर, फाइटर और उम्दा पब्लिक सर्वेंट करार दे दिया।
अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का मला हैरिस के इंतखाब पर नाराज, कहते हैं फैसला हौलनाक है, परफॉर्मेंस कभी भी मुतासिर कुन नहीं रही। जो बाइडेन के फैसले पर हैरत हुई। मैनचेस्टर टेस्ट में शिकस्त पर जावेद मियांदाद बरहम, कहते हैं ना तजुर्बाकारी से जीता मैच हरा दिया। खिलाड़ी इंग्लैंड में खा पी रहे हैं, मजे हो रहे हैं। टीम के साथ ऐसे लोग लगा दिए, कॉपी पेंसिल पकड़नी है तो कॉलेज में या स्कूल में जाकर पढ़ें। रमीज राजा का कहना है कि कौमी टीम के कोचिंग स्टाफ को फाल होने की जरूरत है, कप्तान अजहर अली परफॉर्म में नहीं। मैनचेस्टर टेस्ट में बाउलर्स ने बाउंसर की कोशिश नहीं की, हिकमत अमली पर नजरसानी की जरूरत है। पाकिस्तानी वुमेन्स क्रिकेट टीम की कप्तान बिस्मा मारूफ घर बैठे बैठे थक गई, कहती हैं क्रिकेट को बहुत मिस कर रही, हमें डोमेस्टिक क्रिकेट पर फोकस करना होगा। पुरुम्मीद हूं कि हालात जल्द नॉर्मल होंगे और सरगर्मियां शुरू होंगी।